नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 का रिजल्ट आने के बाद से ही सैकड़ों की संख्या में एएनएम बहनें परेशान हैं। उनका ये कहना है कि हमारे नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा होने के बाद भी हमारा रोल नंबर सेलेक्ट लिस्ट में क्यों नहीं है, जबकि हमारी कोई समस्या नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर वाली समस्या नहीं है। हमारे जो ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, निवास वगैरह उनके बिल्कुल सही हैं, शेष सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। अभी एक बहन का कमेंट आया था, उन्होंने ऐसे बताया था कि 404 इसके बाद 11404 12404, मतलब कुछ इस प्रकार के भी मिलते जुलते जो सीरीज वाले रोल नंबर है वो अनुपस्थित हैं। देखिए, जितने भी हमारे चयनित बहनें हैं, आप ये मत समझिए कि मतलब यहाँ पर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया इसमें रुक जाएगी या फिर यहाँ पर विरोध नहीं होना चाहिए रिजल्ट का। अगर कुछ दिक्कतें हुई हैं तो उन एएनएम बहनों के बारे में सोचिए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उनके नंबर ज़्यादा हैं, बाकी आप सभी एक परिवार की तरह हैं और हमारी यही बिल्कुल इच्छा है कि जितनी भी एएनएम बहनें यहाँ पर चयनित हैं, आप सबकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए। साथ ही साथ अगर किसी के रिजल्ट में या किसी एएनएम बहन के ज़्यादा नंबर होने के बावजूद सब डॉक्यूमेंट सही होने के बाद भी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका भी सिलेक्शन करना चाहिए। सीटें भी आपके पास बची हैं और अगर रिजल्ट बनाने में किसी भी प्रकार की अगर कोई विसंगति हो गई है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। और इसी क्रम में आज आयोग पर जो है सैकड़ों की संख्या में एएनएम बहनें यूपी आयोग लखनऊ पहुँचे हुए हैं सुबह से ही। और इतना ही नहीं, वहाँ पर आयोग में चाहे प्रवीण सर हो या फिर अधिकारियों से बातचीत के क्रम में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ जमा करवा दीजिए जिनकी भी समस्या है। तो अब उसमें जांच विषय ये चीज़ें होंगी, आगे उसमें क्या होगा किसी को नहीं पता है। और आप देखेंगे कि कल से ही लगातार जो है बताए जा रहे हैं कि भर्ती में दोबारा से रिजल्ट आएगा या फिर जो भी चीज़ें, देखिए ये सब चीज़ें तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन जिनके साथ या जिन अभ्यर्थियों के साथ उनको ये लगता है कि हमारे साथ विसंगति हुई है, गड़बड़ी हुई है, और इतना ही नहीं, वो लोग बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं। चलिए, 2-4 के साथ ये समस्या 1 मिनट के लिए सोची जा सकती है बिना जांच किए। जांच पर तो किसी एक भी कैंडिडेट के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और जिनके नंबर कम है उनकी तो मतलब कोई बात नहीं, कट ऑफ अंक से नंबर कम है। बट आप देखेंगे जिनके नंबर ज़्यादा है और कट ऑफ अंक से काफ़ी ज़्यादा है, किसी के 7-8-9-9 नंबर तक ज़्यादा है। कल भी देखिए इस टॉपिक पे बात कर रहे थे तो फिर आप सभी के फ़ोन भी आने लगे थे कि आप जो है मतलब भड़का रहे हैं सबको। ऐसा हमारा उद्देश्य क्यों रहेगा बताइए? हम तो सभी के लिए सोच रहे हैं एक बराबर। जो प्रोविज़नल की बहनें, हमने उनको भी कहा कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप सबका भी हो जाएगा फाइनल ज्वाइनिंग। बस आपको एक बार वेरिफिकेशन करवाने होंगे, फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स सब आप रेडी रखना। जो पहले से चयनित हैं जिनका सब कुछ ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग सबसे पहले हो जाएगी। और इसके बाद फिर जो है 381 सीटें खाली बची हुई हैं और इसमें आगे भी कुछ सीटें खाली हो सकती हैं मे बी, बट ये सीटें खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए थी। जैसे ईडब्ल्यूएस की सीटें आपने जोड़ दिया अन्य रिजर्व में, वैसे ही जो बाकी की सीटें हैं जहाँ पर वो एलिजिबल हो रहा था, जहाँ पर वो वैध हो रहा था आपके अनुसार, जो नियम के अनुसार जो प्रोविज़न है उसके अनुसार उन सीटों को समायोजित कर देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास योग्य अभ्यर्थी हज़ारों की संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में तो कम से कम है। चलिए, कुछ लोगों का जो दिक्कत हुआ वो रजिस्ट्रेशन वाला मामला है, उसकी वजह से उनका मान्य ही नहीं किया गया। आज भी एक बहन का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि हमने अप्लाई बहुत पहले का किया था लेकिन एनओसी नहीं मिला। एनओसी नहीं मिला तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो 2021 का ही मतलब बहुत पहले का अप्लाई कर रखा था, लेकिन एनओसी मिलने में ही 8-10 महीने समय लगा दिया गया। उसके बाद फिर आते आते फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद आया। तो देखिए, अगर देखा जाए तो उनकी भी समस्या सही है, अपने जगह पे है। जो एलिजिबल नहीं थे भर्ती के लिए, उनकी तो बात समझ में आती है कि उन लोगों को एलिजिबल ही नहीं थे भर्ती के अर्हता के अनुसार, उनकी एलिजिबल नहीं थे। लेकिन जो एलिजिबल थे तो फिर उनके लिए ये होता है कि मेहनत किया उन लोगों ने, उनके अच्छे नंबर भी हैं लेकिन उनका नाम सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है। सबसे जो ज़्यादा यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि रिजल्ट में गड़बड़ी इतनी हो ही नहीं सकती या फिर होनी नहीं चाहिए कि इतने अधिक संख्या में अभ्यर्थी जिनके नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा, देखिए नंबर ज़्यादा होना ही सिर्फ यहाँ पर नहीं पर्याप्त है, बल्कि यहाँ पर यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं रह गई। लेकिन वे लोग लगातार कह रहे हैं और हमने कई लोगों से पूछने का प्रयास किया, सब कुछ हमने पूछा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एक एक चीज़, तो बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में लगभग जो है चीज़ें बिल्कुल ठीक पाई जा रही हैं। बाकी ये तो अब आयोग के जो अधिकारी कह रहे हैं कि हम फिर से जांच करेंगे, अगर उसमें कुछ हुआ तो फिर हम उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये देखना ही होगा कि ये मैटर अब कितना आगे जाता है। और
जो चयनित हैं उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो पाती है। तो ये कुल मिलाकर के मामला है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का। और करप्शन के, भ्रष्टाचार के, गड़बड़ी के जो आरोप हैं आप देखेंगे, अभी लेखपाल की भर्ती भी थी उस पर लगी है। बाकी हमें सरकार पर, आयोग पर पूरा भरोसा है। भर्ती पारदर्शी तरीके से ही कराने के लिए उनकी हर संभव कोशिश होती है। बाकी आप देखेंगे परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें लगातार जो है नकल कराने वाले साल भर गिरोह जो गैंग होते हैं वो बाज नहीं आते हैं, अपने हरकतों से कोशिश करते हैं। इस भर्ती में भी आप देखेंगे कि एएनएम भर्ती में कि तमाम लोग जो है वो पैसे वाले शिकायतें कर रहे थे कि इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती है, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आता है तो फिर उसमें ये विसंगति कैसे हो जाती है, या फिर इसमें क्या रीज़न है, कैसे, या जिनका नहीं हो पाया उनका क्यों नहीं हो पाया, एक रीज़न पता चल जाता तो भी ठीक था। सबके अंक, जो सबके प्राप्तांक हैं, कितने नंबर मिले हैं, अगर वो भी सार्वजनिक कर दिया गया होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे भी लग रहा है किसी कम नंबर का सिलेक्शन तो नहीं हो गया, ज़्यादा नंबर वाले रह तो नहीं गए, तो उसमें प्राप्तांक जो अंक हैं उनके संविदा के नंबर जोड़ते हुए, जो संविदा कर्मी है, बाकी जो फ्रेशर है उनके रिटर्न के नंबर, और जो प्राप्तांक उनके नंबर हैं उनके, वो सार्वजनिक होने चाहिए थे। इसी लिस्ट के साथ में, रोल नंबर के साथ में नंबर भी शो होना चाहिए था। तो इससे से फिर सभी को पता चल जाता कि हमारे कितने नंबर हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और रीज़न कम से कम पता चल जाता कि हाँ आपकी किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती थी या क्या था। तो इससे जो है फिर भर्ती में किसी भी तरह के कोई आरोप नहीं लग पाते। बाकी हमें तो पूरा भरोसा है आयोग पर, सरकार पर। तो और ये भी उम्मीद है कि जो कुछ भी ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, अगर उन अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी हुई है तो उसको तुरंत ठीक करते हुए उनका भी सिलेक्शन किया जाए, उस पर आवश्यक कार्रवाई तत्काल तुरंत होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक सुबह की फुटेज दिखा रहा हूँ, जबकि उसके बाद बहुत सारी बहनें अभी पहुँची हुई हैं। लगभग आप समझ लीजिए कि 100 के ऊपर, 100 के आसपास की संख्या है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग लखनऊ में पिकअप भवन पर। और अभी भी वे लोग लखनऊ ही हैं, बहुत सारे लोग लखनऊ ही हैं लगभग। और उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी बात जो है सुनी जाए, क्योंकि उनके साथ जो है सही नहीं हुआ है। उनके रिजल्ट में जो है उनके नंबर ज़्यादा होने के बावजूद उनका जो है रिजल्ट क्यों नहीं आया, सफल घोषित उनको क्यों नहीं किया गया। प्रवेश सर भी जो है थोड़ी देर के लिए इन लोगों से बात की, फिर बाकी अधिकारियों से भी बात हो रही है। अब जो भी अपडेट होगी बताई जाएगी आप सभी को। लेकिन जो पहले से चयनित है, आप सबको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप लोग सेलेक्टेड हैं, आपको इसमें कोई गलती नहीं। इसमें रिजल्ट जो बना है उसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। बाकी जिनके नंबर ज़्यादा हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है, तो उनके जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो, सब भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी हो। और अभी जो यहाँ पर सेलेक्ट लिस्ट है, इसमें भी आप देखेंगे विद हेल्ड वाला मैटर है, इसके अलावा प्रोविजनल वाला मैटर है, ये सब भी अभी सॉल्व किए जाएंगे।